नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। आज दिल्ली के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि पूरे दिल्ली को आज छावनी में तब्दील कर दिया गया है। छप्पे छप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। एक एक शख्स पर निगरानी रखी जा रही है क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा आज जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ मार्च निकाला जाएगा और इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक बेहद कड़ा और अचूक एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इस प्रदर्शन और मार्च को देखते हुए पूरी नई दिल्ली को हाई अलर्ट जोन में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए करीब 5000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को जमीन पर उतार दिया गया है। कोई भी हिमाकत ना करना पाए, कोई भी इस प्रदर्शन की आड़ में दिल्ली को जलाने की कोशिश ना कर पाए, इसको देखते हुए पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्स ने सभी पूरे इलाकों को कवर कर लिया है। और बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से इस मार्च की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रदर्शनकारी हैं, अभिजीत दीपके के समर्थक हैं और सोनम वांगचुक को लेकर जो मुद्दा लगातार बुना रहे हैं, वो इस जिद पर अड़े हुए हैं कि हम संसद भवन का घेराव करेंगे। सबसे अहम बात तो यह है कि आज ही संसद सत्र शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का कुछ ही देर में भाषण शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले दिल्ली के खिलाफ जो साजिश रची गई उसको देखते हुए पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो ऐसे में एजेंसियों और दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच पल पल की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हर घंटे की रिपोर्ट सीनियर अधिकारियों के साथ साझा की जा रही है। जंतर मंतर पर कितनी भीड़ जुट रही है। 15 जोन में दिल्ली को बांट दिया गया है। नई दिल्ली को चाक चौबंद करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने नई दिल्ली जिले को 15 जोन में बांटकर अलग अलग अधिकारियों को वहां तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे से ही दिल्ली पुलिस का पूरा अमला अलर्ट पर है और इस बार सुरक्षा की कमान सीधे सीनियर ऑफिसर्स के हाथों में है। कहीं कोई लापरवाही ना हो जाए, कहीं कोई घटना ना घटित हो जाए, इसको लेकर सभी सीनियर अधिकारी न सिर्फ बैठक कर रहे हैं बल्कि एक एक पुलिस अफसर को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। जहां स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी और डीसीपी रैंक के अधिकारी खुद मौके पर रहकर सुपरविजन करेंगे। पुलिस मुख्यालय से ऑन ड्यूटी जवानों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि प्रदर्शन की आड़ में हुड़दंग करने वाले असामाजिक तत्वों, लूटपाट, तोड़फोड़, आगजनी की कोशिश करने वालों से बेहद सख्ती से निपटा जाए। तो विजय चौक से लेकर पीएम आवास तक नो गो जोन दिल्ली पुलिस के स्टाफ के अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 25 से ज्यादा बटालियन को तैनात कर दिया गया है। इन जो एरिया हैं, यहां पर सिर्फ पुलिस बल ही तैनात रहेगा, यहां किसी के जाने की अनुमति नहीं है। यानी पीएम आवास को भी पूरी तरीके से घेर लिया गया है पुलिस के द्वारा। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई है। वीवीआईपी इलाकों की सुरक्षा के लिए विशेष हिदायत दी गई है। तो इन सभी इलाकों को पूरी तरीके से घेर लिया गया है। राष्ट्रपति भवन, सेवा तीर्थ और प्रमुख सेल्फी पॉइंट जैसे मेट्रो स्टेशन को लेकर सख्ती बरती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए पुलिस के वज्र वाहन, वाटर कैनन यानी जिससे पानी की बौछार की जाती है अगर कोई ज्यादा उग्र हो जाता है, दंगा नियंत्रण वाहनों को अलग अलग रणनीतिक लोकेशन पर तैनात किया गया है। क्योंकि आज आशंका है कि कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के चलते पूरी दिल्ली में बवाल भड़काया जा सकता है। क्योंकि संसद भवन तक मार्च करना, इसका सीधा मतलब है कि सरकार की जो कार्रवाई है उसमें अड़चन पैदा करना, पुलिस प्रशासन को चुनौती देना। क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अनुमति नहीं है, संसद भवन का जो सत्र है वो शुरू होने वाला है और उससे पहले पूरी रणनीतिक तरीके से इस मार्च का ऐलान करना, जाहिर सी बात है दिल्ली में कुछ बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार इस मार्च में, इस प्रदर्शन में आ रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे इस पूरे मार्च में तमाम और दल हो, टीएमसी हो, वामपंथी दल हो, सीपीआईएम के नेता हो, लगातार ऐसे लोग इस पूरे प्रदर्शन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सीधा सीधा एजेंडा है कि किसी तरह मोदी सरकार को घेर लिया जाए। क्योंकि ये प्रदर्शन नीट परीक्षा रद्द होने के मामले को लेकर शुरू हुआ था। धीरे धीरे अभिजीत दीपके का ये प्रदर्शन जो है सोनम वांगचुक पर आकर टिका क्योंकि उन्हें भूख हड़ताल पर बैठा दिया गया। दिल्ली पुलिस अब उन्हें उठाकर ले गई, अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो उसके बाद देखिए किस तरीके से इस प्रदर्शन की पूरी सच्चाई निकलकर सामने आ गई। कोई 370 का राग अलाप रहा है, तो कोई कश्मीर की बात कर रहा है, तो कोई अपने दर्द की बात कर रहा है। लेकिन नीट परीक्षा जो अहम मुद्दा था उससे सभी हटते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ट्रैक पर नहीं है, सभी इस पूरे मुद्दे से
हट चुके हैं। तो इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि मोदी सरकार को घेरने के लिए अब विपक्षी दलों ने और तमाम इन कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों ने कुछ और रणनीति बनाई है, साजिश रची है, ताकि पूरी दिल्ली का घेराव कर सरकार को घेरा जा सके। लेकिन इसी पूरे मार्च को देखते हुए आज दिल्ली पूरी तरह से अलर्ट पर है। 163 धारा लागू कर दी गई है। अगर कोई जरा भी हिमाकत करेगा और पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन को तोड़ेगा तो सीधा ना उसे सबक सिखाया जाएगा बल्कि सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाएगा। तो थोड़ी ही देर बाद दिल्ली में यह मार्च शुरू हो सकता है। अब दिल्ली पुलिस कैसे से हैंडल करती है, चारों तरफ से छावनी में इलाका तब्दील है। प्रधानमंत्री आवास से लेकर गृह मंत्री तक के आवास को पूरा दिल्ली पुलिस ने घेर लिया है। 5000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। जंतर मंतर की सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब आगे क्या कुछ तस्वीरें आती है, क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है, वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।